हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरी दो प्रकार की प्रकृति है, एक परा और दूसरी अपरा। दोनों प्रकृति में मैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट हूँ, लेकिन मूर्ख लोग मुझे नहीं जानते हैं। वे मेरा उपहास करते हैं। आत्म संयम योग भगवद गीता के 6 अध्याय का तीसवां श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संपूर्ण प्राणी मेरे अंदर स्थित हैं और मैं उनमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट है, और मैं सभी के सामने प्रकट नहीं होता हूँ। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की बड़ी महती कृपा है हमारे ऊपर। भगवान कहते हैं 6 अध्याय का तीसवां श्लोक में, यो मा पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। इसको मैं ऐसे बताना चाहूंगा कि सुखदेव जी महाराज परीक्षित को भागवत सुनाए जा रहे थे। वर्तमान की घटनाएं, भविष्य में होने वाली राजाओं की वंशावली, फिर भी परीक्षित की ममता और अहंकार नहीं जा रहा था। उन्होंने कहा कि मैं एक आपको कथा सुनाता हूँ। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक बड़ा सुंदर राज्य था। उस राज्य का राजा शिकार का बड़ा शौकीन था। वह जंगलों में जाता और हिरणों के पीछे अपने घोड़े को दौड़ाता एवं उनका शिकार करता। एक बार वह राजा अपने साथियों से बिछुड़ गया। रात्रि हो गई। वह राजा भूखा, प्यासा और सर्दी से व्याकुल हो गया। जंगल में भटकता भटकता किसी चांडाल के झोपड़े के पास पहुंचा। उस चांडाल से कहा, भाई आज रात में मुझे यहीं रहने दो। चांडाल के झोपड़े के 2 हिस्से थे। एक में वह खुद रहता था, दूसरे में पशुओं की हड्डी इत्यादि रखी थी। चांडाल ने कहा, मेरे पास भाई जगह नहीं है। एक हिस्से में तो मैं परिवार के साथ रहता हूँ, दूसरे में यह मेरा सामान पड़ा है। राजा ने कहा कि भाई मुझे ठंड लग रही है, हिंसक जानवरों से मेरी रक्षा भी करना है। जहाँ मांस इत्यादि रखे हैं मुझे वहीं रहने दो। चांडाल ने उस राजा को रहने दिया। रात भर रहते रहते राजा को वहां रहने की आदत पड़ गई। सुबह हुई तब चांडाल बोला, जाओ भाई अब आप अपना रास्ता पकड़ो। राजा ने क्या बोला, क्या तू बोलता है? मुझे नहीं जानता, मैं सम्राट हूँ, यह घर मेरा है, मैं यहीं रहूंगा। अब वह राजा उस बेचारे चांडाल के घर को अपना कहने लगा, उसे खाली नहीं किया। राजा होकर किसी चांडाल के झोपड़े को अपने शक्ति बल से कब्जा कर देना उचित नहीं था। परीक्षित, भगवान अगर आप आज्ञा करें तो मैं जाकर उसे समझाऊं। सुखदेव जी ने कहा, तुम्हारी बात वह न माने तो नहीं मानेगा तो तीर कमान उठा लूंगा, मैं उसका कान पकड़कर उसे बाहर कर दूंगा। सुखदेव जी बोले, वह राजा कहीं दूर नहीं है, यहीं सामने बैठा है। परीक्षित हड्डी, मांस, रुधिर और चमड़े से आया था कुछ देर के लिए बसेरा करने। भगवान से कहा कि मैं यहाँ कुछ समय के लिए रहूंगा, लेकिन अब वो उसके साथ ऐसे चिपक गया, निकले का नाम नहीं ले रहा है। परीक्षित समझ गया इशारा मेरी ओर था। जैसे वह राजा उस चांडाल के झोपड़े से चिपक गया, शरीर एवं शरीर के कृत्यों से चिपक गया, शरीर के भावों से, सुख दुख से चिपक गया, और हमारी शक्ति नष्ट हो गई और हम भूत, भविष्य और वर्तमान को समझ नहीं पा रहे हैं। श्री कृष्ण इन तीनों से परे हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान में तीनों काल वास्तव में 3 नहीं है। समय नहीं बीतता, वरना हम भी बीतते चले जाते हैं। समय तो वही का वही है। जैसे कोई नया व्यक्ति ट्रेन में बैठे तो लगेगा कि पेड़ इत्यादि भाग रहे हैं, ऐसे ही वक्त ज्यों का त्यों खड़ा है, लेकिन भागने वाले शरीर में हम बैठे हैं और हमारा समय निकल जाता है।
हम जिस देह को अपना मानते हैं वो पहले नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा। परमात्मा पहले था, बाद में रहेगा, और वो अभी भी है। वो अभी भी है इसलिए कि उसके आगे से सुख भी गुजर जाता है, दुख भी दुखर जाता है, और अभी जो सामने है उसका भी पता चलता है। इसलिए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए, वर्तमान में स्थित तथा आगे आने वाले सभी भूतों को मैं जानता हूँ। जैसे श्री कृष्ण सबको जानते हैं, ऐसे ही आप भी इस जीवन की सब परिस्थितियों को जान सकते हो। अभी तक जो हुआ उसका तो आप जानते ही हो, अभी जो हो रहा है उसे भी आप देख रहे हो, लेकिन भविष्य को नहीं देख सकते हो। इसलिए भगवान की प्राप्ति में वे लोग, मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ शरीर है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निभावा। कलयुग में तो नाम स्मरण मात्र से, चिंतन मात्र से आपको सदगति और परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए सदैव भगवान श्री कृष्ण का यह जो प्रसाद है कि सब भूतों में मैं हूँ, अब सब भूत मेरे अंदर है। कहीं पर भगवान श्री कृष्ण की परा और अपरा प्रकृति का ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव दिख रहा है। हमें सब कुछ छोड़कर भगवान श्री कृष्ण उस संपूर्ण कारणों का परम कारण जानकर उनका मनन, चिंतन, निधिध्यासन, अनुशीलन और उनकी पूजा करनी चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।